राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में मैं अपने लल्ला की मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज का दिन है वसंत पंचमी का दिन। आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा आज वसंत पंचमी भी है तो क्यों ना वीडियो शूट कर ही लिया जाए। तो हम अपने लल्ला को सुबह सुबह घंटी तालियां बजा के उठाते हैं। उनको उठाने के बाद हम कुछ देर उनको बिस्तर पे बिठाते हैं। उनको जब हम उठाते हैं तो उनके हाथ पैर वगैरह सब दबा देते हैं। कान्हा उठिए, हम कान्हा को आवाज़ लगाकर उठाते हैं। उठ के बिठाने के बाद हम उनके नहाने की तैयारी करते हैं। हम तुरंत ही उनको उठाने के बाद नहलाते नहीं हैं, हम थोड़ा टाइम लगाते हैं। थोड़ी देर उनको बिठा के रखते हैं, उसके बाद नहलाते हैं। तो हमारे लल्ला उठ चुके हैं। राधे राधे लल्ला, राधे राधे। उठ गए लल्ला, राधे राधे। तो अब हम लल्ला के नहाने की तैयारी कर लेते हैं। तो नहलाने के लिए हमने लिए एक थाली। थाली में सबसे पहले डाला तुलसी का पत्ता, क्योंकि कहते हैं तो खाली थाली में लल्ला को स्नान नहीं करवाना चाहिए। अब सुबह को लल्ला को उठाने का काम, नहलाने का काम सारा मम्मी करती हैं। तो हम दोनों लल्ला को एक ही साथ नहलाते हैं। तो मम्मा ने अब दोनों लल्ला के जो पोशाक थी उसको उतारी है और अब नहलाने जा रहे हैं। तो हमारे दोनों लड्डू स्नान करने के लिए तैयार है। इनको स्नान करने के लिए हम थोड़ा सा गर्म पानी रखते हैं। सर्दियों के टाइम में हल्का हल्का गर्म पानी से इनको नहलाते हैं। गर्म पानी में मम्मी ने थोड़ा गंगा जल भी मिला लिया, संगम का जल भी मिला लिया, क्योंकि आज वसंत पंचमी थी। थाली में फूल डाले, पीले पीले फूल डाले। वसंत पंचमी में पीले फूल बहुत शुभ होते हैं। बस इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को नहलाना चालू किया। जब हम लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो हम ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं। जाप करते करते उनको स्नान कराते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। स्नान कराने के बाद उनको साफ कपड़े से उनके शरीर को पोंछ दिया गया। हमेशा ऐसे ही स्नान कराते हैं। उनका शरीर साफ करने के बाद हमने दोनों को बिस्तर पे बिठा दिया। इसके बाद हम उनको पोशाक पहनाएंगे। तो जैसा कि वसंत पंचमी है तो हमने अपने कान्हा के लिए पीली कलर की ड्रेस बनवाई है। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें ये पहिया वाला डिज़ाइन है, व्हील टाइप का जो डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छा है। छोटे कान्हा की येलो ग्रीन वाइट में और बड़े कान्हा की येलो ब्लू वाइट में, पर दोनों ही ड्रेस बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके बाद मम्मी ने दोनों को पोशाक पहना दी। पोशाक पहन के लल्ला भी हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी सुंदर ये पोशाक लग रही थी लल्ला पे। दोनों कान्हा को हमने पोशाक पहना दी। अब बारी आती थी श्रृंगार करने की। तो इसके बाद हम लल्ला का श्रृंगार कर देते हैं, क्योंकि बाद में हमको पूजा आरती करनी होती है और आरती हम बिना श्रृंगार के नहीं करते। लड्डू की ड्रेस येलो थी तो हमने उनको जो माला था वो भी येलो पहनाया। एक एक करके मम्मी ने कान्हा को उनकी सारी ज्वेलरीज पहना दी, उनके बाल लगा दिए। उन्होंने येलो ड्रेस पहनी थी तो हमारे पास येलो 2 मुकुट थे। एक मतलब मुकुट था और एक पगड़ी थी, पर हमने आज पगड़ी पहनाई, क्योंकि पगड़ी एक तो न्यू थी और ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच कर रही थी पगड़ी, और उन पे अच्छी भी लग रही थी पगड़ी। तो ऐसे ही मम्मी ने कान्हा को पूरा उनका श्रृंगार कर दिया, उनको तैयार कर दिया। तो अब बारी थी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल की। तो अब लड्डू गोपाल भी रेडी हैं तैयार होने के लिए। मम्मी ने उनको भी उनकी ड्रेस से मैचिंग माला पहनाया, उनके बाल लगाए, और उनके पास एक येलो पगड़ी थी पहले से। पगड़ी उस ड्रेस के साथ बहुत अच्छी जा रही थी, तो पगड़ी पहनाई और बंसी धारण कराई। तो ऐसे करके मम्मी ने दोनों कान्हा का श्रृंगार कर दिया। तो अब मम्मी ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी थी मेरी। ये मैं रोज़ नहीं करती हूँ, पर आज जैसे कि बसंत पंचमी का उत्सव था, तो जितनी भी छोटी छोटी ज्वेलरीज होती हैं आज मैंने अपने कान्हा को धारण करवाई। उनको उनके कान की ज्वेलरी पहनाई। उन एक एक करके मैंने जितनी भी छोटी छोटी ज्वेलरीज थी सारी उनको पहना दी। तिलक लगाया, उनको बिंदी पहनाई, कंगन आदि से मैंने भी उनका श्रृंगार कर दिया। और अपने छोटे कान्हा को भी मैंने ऐसे ही श्रृंगार कर दिया। और इसी तरह से यही सारी ज्वेलरीज मैंने अपने लड्डू गोपाल छोटे कान्हा को भी पहनाई, उनको भी फटाफट तैयार कर दिया।
मुझे तो उनका श्रृंगार करना, हर समय उनको तैयार करके रखना बहुत पसंद है। पर ये वाली जो ज्वेलरीज़ है इसमें ग्लू का यूज़ होता है, तो ये हम डेली नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए जब कोई स्पेशल ओकेजन या त्यौहार या फेस्टिवल कोई होता है मैं तभी लगाती हूँ। तो वसंत पंचमी थी, हम पीले फूल लेके आए थे, पीले फूल भगवान को चढ़ा दिए, लड्डू को चढ़ा दिए, और बाकी हमारे जो बाकी भगवान हैं उनको भी फूल चढ़ाए मम्मी ने। साथ ही में हमारा एक छोटा मंदिर और है, वहाँ भी सारे भगवान को फूल चढ़ाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा जी का लुक, जो मैंने किया उनको रेडी पास से। छोटे कान्हा जी हैं और बड़े कान्हा। इसके बाद मैंने कान्हा को भोग लगाया। तो अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो हम कान्हा को नहला के, स्नान करा के दूध का भोग लगा देते हैं, फिर बाकी चीज़ों का लगाते हैं। पर आज हमने उनको तैयार करने के बाद त्यौहार की वजह से फल का, मिठाई का, दूध का, सबका भोग लगाया। तो गाइज़ ये एंड है हमारे मॉर्निंग रूटीन का। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।